नमस्कार और इस बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे चक्रव्यूह को भेदने वाले हैं जो हर साल लाखों एस्पिरेंट्स का सपना तोड़ देता है। जी हां, यूपीएससी का सीएसआर पेपर। ये माहौल थोड़ा गंभीर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आज के इस मास्टर क्लास के बाद इस पेपर को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा 25 से 30% ये कोई आम नंबर बिल्कुल नहीं है। सीएसआर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अपठित गद्यांश का ठीक यही वेटेज होता है। सोचिए, ये सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, बल्कि ये वो असल रणभूमि है जो ये तय कर देती है कि मेंस परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा भी या नहीं। दांव पर बहुत कुछ लगा है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई आम किताब नहीं है। ये सीसैट की अल्टीमेट रणनीति है, एक ऐसा अचूक तरीका जो टॉपर्स लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर इस खास स्ट्रेटजी पर महारत हासिल हो जाए तो इस भयंकर कंपटीशन में भी सबसे आगे निकला जा सकता है। तो आज के हमारे इस मिशन का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मिशन ब्रीफिंग, उसके बाद द टैक्टिकल आर्सेनल, फिर असली पेपर्स के साथ कॉम्बैट सिमुलेशन 2019 और 2021, और आखिर में सबसे जरूरी सर्वाइवल रूल्स। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य पड़ाव पर, द टैक्टिकल आर्सेनल, यानी हमारी 3 स्टेप वाली रणनीति। यही वो अचूक फ्रेमवर्क है जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की फुल गारंटी देता है। स्टेप 1, पैसेज पढ़ने से पहले हमेशा सवालों को पढ़ना। स्टेप 2, स्ट्रैटेजिक तरीके से स्किम करना। और स्टेप 3, सिस्टमैटिक तरीके से गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। सुनने में आसान लग रहा है ना? आइए इसे डीकोड करते हैं। इस सर्च ब्रीफ को थोड़ी गहराई से समझते हैं। देखिए, शुरुआत के सिर्फ 60 सेकंड सवालों को पढ़ने और उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने में लगाने चाहिए। ऐसा करने से दिमाग अपने आप एक रडार की तरह काम करने लगता है। इसके बाद आती है स्किमिंग। स्किमिंग कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, ये एक टैक्टिकल स्ट्राइक की तरह है। करना क्या है? हर पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन पढ़नी है, जिससे मेन आइडिया मिल जाए। और हाँ, आखिरी पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि 90 सेकंड के अंदर यह पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए। इससे हर एक पैसेज में कीमती मिनट बच जाते हैं। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, यानी सिस्टमैटिक एलिमिनेशन। यहां सबसे बड़े खतरों से अलर्ट रहना बहुत ही जरूरी है। ऑलवेज, नेवर या ओनली जैसे जो एक्सट्रीम शब्द होते हैं ना, ये दरअसल जानबूझकर बिछाए गए लैंडमाइंस हैं। जो कैंडिडेट्स बिना सोचे समझे ऐसे ऑप्शंस को चुनते हैं, वो सीधे एग्जामिनर के जाल में फंस जाते हैं। इनसे बचकर रहना है। अब बारी है कॉम्बैट सिमुलेशन 1 की, साल 2019 का स्लम पैसेज। तो साल 2019 के इस असली यूपीएससी पैसेज में हमें अपनी स्किमिंग तकनीक का तुरंत इस्तेमाल करना है। यहां हमारा मेन टारगेट ये खोजना है कि लेखक मलिन बस्तियों यानी स्लम्स के सामाजिक परिवेश के बारे में क्या विचार रख रहा है। पूरी कहानी पढ़ने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना है। और स्किमिंग करते ही ये लाइन सामने आती है। यही वो सबसे क्रिटिकल हिस्सा है जो पूरे पैसेज का रहस्य खोल देता है। इसमें साफ लिखा है कि स्लम सिर्फ एक फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि एक सोशल एनवायरनमेंट भी है। और अगर नए घर बनाते समय इस सोशल एनवायरनमेंट को इग्नोर किया गया तो ये उस पूरी कम्युनिटी के लिए विनाशकारी हो सकता है। अब हमारे सामने है पहला सवाल, या कह लीजिए पहला खतरा। सवाल यह है कि लेखक के अनुसार मलिन बस्तियों के बने रहने का मेन रीजन क्या है। ध्यान रहे, यहां उन ऑप्शन से बचना है जो दूसरों के विचार हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ राइटर का असली पॉइंट ऑफ व्यू खोजना है। यहीं पर हमारी एलिमिनेशन तकनीक काम आती है और गलत ऑप्शंस को तुरंत हटा देती है। देखिए, ऑप्शन सी और डी तो सरासर जाल हैं, क्योंकि वे डेमोग्राफर्स और मोरालिस्ट्स के विचार हैं, लेखक के नहीं। ऑप्शन ए सिर्फ आधी बात कह रहा है। तो बचा क्या? सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश पर विचार न करना। और इस तरह हमारा टारगेट कंफर्म हो जाता है। चलिए अब एक और सीधा अटैक करते हैं। 2019 के पेपर का ही ये तीसरा सवाल पूरी तरह से एक फैक्ट पर आधारित है। सवाल पूछता है कि जब झुग्गीवासियों को नए घरों में ले जाया जाता है तो क्या होता है। ऐसे फैक्ट बेस्ड सवालों के लिए बस एक ही कड़ा नियम है, खुद से कोई भी अनुमान नहीं लगाना है। हमेशा पैसेज के एग्जैक्ट टेक्स्ट पर वापस लौटना है। पैसेज बिल्कुल साफ कहता है कि वो अक्सर नई जगह पर भी स्लम जैसी स्थिति बना लेते हैं। मतलब ऑप्शन बी, बस जो टेक्स्ट में लिखा है वही अल्टीमेट सच है। आगे बढ़ते हैं हमारे कॉम्बैट सिमुलेशन 2 की तरफ, साल 2021 का फॉरेस्ट पैसेज।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी सेंट्रल आर्ग्यूमेंट या केंद्रीय तर्क का सवाल आए तो पैसेज का आखिरी पैराग्राफ सबसे बड़ा कमांड सेंटर होता है। इस पैसेज के कंक्लूजन को पकड़ने के लिए हमें सीधा एंडिंग पर फोकस करना होगा। और ये रही वो निर्णायक लाइन। लेखक बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा है कि सॉल्यूशन सिर्फ पेड़ों की कटाई को पूरी तरह रोकना नहीं है, बल्कि ये मेक श्योर करना है कि जंगलों का मैनेजमेंट सस्टेनेबल और इक्विटेबल तरीके से हो। ये एक लाइन ही पूरे पैसेज का असली निचोड़ है। अब जरा इस सवाल को देखिए, पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? ये सवाल एक बहुत ही बढ़िया मौका है हमारी रेड फ्लैग टेक्निक को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं कि इस खतरे को कैसे नेविगेट करना है। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि एग्जामिनर शब्दों से कैसे खेलता है। ऑप्शन ए में जो ऑल शब्द है ना, वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, इसे देखते ही तुरंत क्रॉस कर देना है। फिर ऑप्शन बी में सिंगल बिगेस्ट कॉज कहकर बात को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया है, और ऑप्शन डी का तो पैसेज में कोई जिक्र ही नहीं है, तो सही जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है, ऑप्शन सी, सस्टेनेबल और इक्विटेबल मैनेजमेंट। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, एग्जाम डे सर्वाइवल रूल्स, वो जानलेवा गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है। इन 5 रूल्स को एकदम पत्थर की लकीर मान लेना है। पहला, सवालों से पहले पूरा पैसेज पढ़ना सबसे बड़ी गलती है, ये सीधे 3 से 4 मिनट खा जाता है। दूसरा, अपना खुद का जनरल नॉलेज बिल्कुल यूज नहीं करना है, सिर्फ पैसेज पर टिके रहना है। तीसरा, रेड फ्लैग वाले एक्सट्रीम वर्ड्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। चौथा रूल, किसी भी एक पैसेज पर 8 मिनट से ज्यादा का वक्त तो बिल्कुल नहीं देना है। और पांचवा, राइटर के टोन वाले आसान सवालों को कभी मिस नहीं करना है। इस पेपर में स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट ही सर्वाइव करने का इकलौता तरीका है। जाने से पहले ये एक आखिरी प्रो टिप है, फैक्ट और ओपिनियन के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। फैक्ट्स वो होते हैं जो क्लियर डेटा या इवेंट्स के रूप में दिए गए हों, जबकि ओपिनियन वो होती है जहां चाहिए, जरूरी है या माना जाता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये छोटा सा फर्क एग्जाम के उस प्रेशराइज्ड माहौल में बहुत बड़े धोखे से बचा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 3 स्टेप रणनीति अब पूरी तरह से क्लियर है, या एग्जाम के दिन वो एक्सट्रीम वर्ड्स अभी भी एक जाल की तरह काम करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर टिका है। आज के इस विश्लेषण में डिस्कस की गई तकनीकों को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा जरूर बनाना है। हमेशा याद रखें, इस रणभूमि में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक सटीक रणनीति ही जीत दिलाती है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहिए।